घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। छोटे तिजारती अफराद के रजिस्ट्रेशन के लिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम कैंप का एहतमाम। वैष्णो देवी के यात्रियों की सहूलियात के मद्देनजर किए जा रहे तमाम तर इकदाम। और ताइक्वांडो में जम्मू कश्मीर की लड़कियां हासिल कर रही नए मुकाम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले बात करते हैं कारीगरों की। वो कारीगर जो अपनी कारीगरी से बेजान चीजों में जिंदगी का दम भरता रहा, तराशता रहा, मुजस्मा साजी करता रहा, फिर भी गुमनामी की जिंदगी में गुम रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐसे ही 18 रिवायती कारीगरों को एक नया नाम विश्वकर्मा दिया और उनके लिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत की। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के कारीगरों को इस स्कीम के तहत फायदा मिल सके, इसके लिए कारीगरों के रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्तलिफ इलाकों में कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। इसी सिमत में जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में भी कारीगरों को और दस्तकारों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक कैंप लगाया गया। इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। हमारे कारीगर और दस्तकार जोश और लगन के साथ नस्ल दर नस्ल हिंदुस्तान के रस्मों रिवाज और सकाफत का हिस्सा रहे हैं। अपने पेशे से जज्बाती वाबस्तगी रखने वाले इन कारीगरों और दस्तकारों के हाथों का हुनर सदियों तक इनकी मुट्ठी में कैद रहता था, लेकिन बदलते वक्त में इन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें पेशेवराना तरबियत और जदीद आलात की कमी और सरमायाकारी के लिए बाजारों और सरमाए से दूरी शामिल है। लेकिन अमृत काल में वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में मरकजी हुकूमत की जानिब से इन करोड़ों लोगों की जिंदगियों में इज्जत और खुशहाली लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम का आगाज किया गया है। हमारे ऑनरेबल पीएम ने लॉन्च की थी रिसेंटली सितंबर में, जिसमें जो भी लोग थे अपने हाथ से जो कारोबार करते हैं उनको इस स्कीम के अंदर रजिस्टर करना है और उनका पूरा फ़ायदा उठाना है। मैं आपको इस स्कीम के बारे में बताऊं कि जो इस स्कीम के बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि कोई भी जो आदमी है जो हाथ से काम करता है, जिसमें हमारे 18 ट्रेड्स हैं उसमें आ रहे हैं, जिसमें काबलर, कारपेंटर्स आगे, शूज़ मेकर्स आगे, दूसरे हमारे मेसन्स आगे अलग अलग टाइप्स के, उसमें हमारा जो हार बनाने वाले, टोकरी बनाने वाले, इवन के जो आर्टिसंस हैं वो भी इस किस्म अलग हमारे 18 किस्म के ट्रेड्स हैं। तो जो भी ये लोग काम करते हैं इनके लिए एक स्पेशल स्कीम ये पीएम जो विश्वकर्मा स्कीम बनाए थे, इसमें सबसे पहले जो है कि इन लोगों ने अपने इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये स्कीम पूरे मुल्क समेत जम्मू कश्मीर के कारीगर बिरादरी को भी बाइख्तियार बनाने का एक अहम कदम है। ऐसे में यहाँ के कारीगरों को इस स्कीम से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी समत में जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिस पुंछ में कारीगरों और दस्तकारों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक कैंप लगाया गया, जहां इंतजामिया की जानिब से पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत न सिर्फ कारीगरों को इस स्कीम से जोड़ा जा रहा है, बल्कि उन्हें इस बारे में बेदार भी किया जा रहा है। जो लोग पिछले लोग थे जिनका छोटा कारोबार था या अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते थे, कोई सिस्टम था, उनके लिए बहुत बड़ी स्कीम है और उनको ये ग्राउंड लेवल से उठाने के लिए इनका बहुत बड़ा ये योगदान है कि ये स्कीम इन्होंने जो लॉन्च की है। तो इसी सिलसिले में आज हम पुंछ में ये एक कैंप लगाया गया है जिसमें लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है और जो सरपंच हज़ार उनको भी जो है पोर्टल पे उनको भी डाला गया, क्योंकि उन्हीं की आईडी से इन लोगों को की वेरिफिकेशन जो पंचायतों में की जाएगी। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपनी इस गवर्नमेंट का और अपने पीएम साहब का। काबिले गौर है कि वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी की दूरअंदेश क़यादत में 18 किस्म के रिवायती कारीगर और दस्तकार इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं।
पीएम विश्वकर्मा के तहत काबिल कारीगरों और दस्तकारों को रजिस्टर्ड किया जाएगा और उन्हें तरबियत दी जाएगी ताकि वो अपने रिवायती काम को नए और जदीद तरीके से कर सकें। इसके अलावा इन्हें 15,000 रुपए की टूल किट भी फराहम की जाएगी। वो कारीगर जो अपने काम को आगे बढ़ाने का अज़्म रखते हैं, वो भी बगैर कुछ गिरवी रखे इस स्कीम के जरिए सिर्फ 5% के रियायती शरह सूद पर 3 लाख रुपए तक के कर्ज की सहूलत हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आई है जिसमें जो भी हाथ का काम करते हैं उनके लिए है, जो अपना रोजगार आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं जिससे उनको 15,000 रुपया भी मिलेगा। साथ ही साथ वो अपना काम बढ़ाने के लिए लोन भी उनके लिए प्रोवाइड है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का जो उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए ये प्रोवाइड किया है। प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर के उन कारीगरों और दस्तकारों के लिए है जो अमृतकाल में आगे बढ़ेंगे और मुल्क को भी आगे ले जाएंगे, जिनके हुनरमंद हाथ इन्हें बाइख्तियार करेंगे और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में अपनी शिरकत को मजीद मजबूत बनाएंगे। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की नायाब कुदरती खूबसूरती और बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। सूफी संतों और दीगर जियारतगाहों के लिए भी अकीदतमंद बड़ी तादाद में यहां पहुंचते हैं। इन्हीं में से एक है माता वैष्णो देवी का मंदिर, जिनके दर्शन के लिए सालों भर अकीदतमंद यहां पहुंचते हैं। भक्तों को यहां आने पर हर तरह की सहूलियात फराहम हो और किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना हो, इसके लिए इंतजामिया हर सतह पर कोशिश कर रही है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। माता वैष्णो देवी मंदिर को पिलग्रिम टूरिज्म के लिहाज से अव्वल मकाम हासिल है। माता के दर्शन करने के लिए हर साल करोड़ों की तादाद में अकीदतमंद यहाँ पहुँचते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्तों की आवाजाही यहाँ साल भर लगी रहती है। नया साल 2024 के पहले दिन ही माता के दरबार में दर्शन करने वाले अकीदतमंदों की कसीर तादाद एक रिकॉर्ड कायम कर रही है। श्रद्धालु माता की एक झलक पाने के लिए लाइन में लगे रहे। माता के दर्शन करने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए हुकूमत आए दिन डेवलपमेंट के काम को अंजाम देने में जुटी हुई है। इस साल जो यात्रा का आंकड़ा है वो 94 लाख जो है आज की डेट में क्रॉस कर चुका है। 94,35,000 के आसपास का आंकड़ा है इस साल कैलेंडर ईयर का। और जो डेटा के हिसाब से सन 2012 के बाद से ये हाईएस्ट एवर यात्रा फिगर्स हैं। और पिछले साल की तादाद से देखा जाए तो पिछले साल से अब तक तकरीबन 3 लाख ज़्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ चुके हैं। और श्रद्धालुओं की बढ़ती गिनती को लेकर चलते हुए बोर्ड की तरफ से भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू किया गया है। बहुत सारी जो अकोमोडेशंस हैं उनकी संख्या में इजाफा किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग माता के दर्शन के लिए पहुंच सकें, इसके लिए रोड और हवाई रास्ते के अलावा रेलवे भी अपना ताउन दे रही है। लोग इसके जरिए आसानी से यहां पहुंच रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों वंदे भारत ट्रेन की सहूलत जो कटरा तक पहुंचाई गई है, इससे लोगों के सफर को 4 चांद लग गए हैं। इसके साथ ही अब श्राइन बोर्ड की जानिब से मुसाफिरों को सफर पर्ची की जगह पर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी किया जाता है। इस कार्ड के जरिए मुसाफिरों की रियल टाइम मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकती है। मैं एक बारी जब स्कूल टाइम पे था तब आया था और तब से लेके अब तक काफ़ी चेंजेस आ गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके। और बस ऐसा मन कर रहा है कि हर साल माता बुलाती रहे, हम आते रहें। और काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, स्पेशली 370 हटने के बाद यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है बहुत अच्छा लग रहा है देख के। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जायरीन को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए श्राइन बोर्ड की जानिब से स्काई वॉक और जदीद लॉकर सिस्टम तैयार कर जायरीन को बड़ी सौगात दी गई है, जिसका इस्तेमाल यहाँ पहुँचने वाला हर मुसाफिर आसानी के साथ कर सकता है। आपको बता दें कि यहाँ रवां बरस स्काई वॉक तामीर किया गया, जिसमें मुसाफिर माता रानी के 9 रूपों का दीदार कर सकते हैं। लोगों को सुविधा मिली है तो आवाजाही उससे बड़ी है और इससे
पर्यटन का भी बढ़ावा होता है, पर्यटक का भी बढ़ावा होता है, टूरिज्म के साथ साथ व्यापार का भी। और ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ेंगे जम्मू, और साथ ही साथ इसके साथ बिजनेस कैसे जुड़ जाता है। आप देखिए वो क्षेत्र जो अनएक्सप्लोर्ड थे, उस दिन मोदी जी ने मन की बात में जिक्र किया कि डोडा में एक छोटा सा कस्बा है भद्रवा, जहां से लेवेंडर का काम शुरू हुआ। वो हम उधमपुर में भी शुरू कर रहे हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, डुड्डू बसंतगढ़ के, और वो भी काम शुरू कर रहे हैं। 3000 बच्चे लगभग स्टार्टअप्स बन चुके हैं। इसलिए संभव होता है कि यातायात की सुविधा हो। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए जायरीन से सबसे ज्यादा फायदा यहाँ के कारोबारियों को होता है। बाजार में हमेशा काफी चहल पहल बनी रहती है। लोग यहाँ के मकामी मसनूआत को खरीदकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापान की बैरूनी तिजारती तंजीम ने सेनरिको और फुकुशिमा के इलाके में समंदरी खुराक के खरीदारों के दौरे का एहतमाम किया। इस समुद्री इलाके में गर्म करंट और ठंडे करंट आपस में मिलते हैं और माहीगिरी के भरपूर वसाइल फराहम करते हैं। अमेरिका, कनाडा और सिंगापुर से 7 खरीदार शिरकत करते हैं। सेनरिको एक ऐसी जगह है जहां माहीगिरी के बहुत से वसाइल हैं। इसके अलावा पहाड़ से मादनियात समंदर में बहते हैं और ये इलाका आबी वसाइल से मालामाल है। हमने गैर मुल्की खरीदारों को माहीगिरी के इलाके और बाजार देखने, मछली का जायका चखने और इस मामूल को उनके ममालिक में वापस लाने की दावत देने का मंसूबा बनाया। ओमोरी बड़ा ब्रांड ओमा टूना फराहम करता है। दुनिया भर में इस पर तवज्जो दी जाती है। रॉयल कैरिबियन का जबरदस्त क्रूज लाइनर आइकन्स ऑफ द सीज, जिसे आलमी सतह पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज कहा जाता है, जनवरी 27 को मियामी से अपने इफ्तिताही सफर की तैयारी के लिए पोन्स, प्यूर्टो रिको में डॉक किया गया। ये जहाज अपने लॉन्च से पहले लॉन्च के लिए रवाना हो गया। इसने मकामी लोगों और सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया, जो उसके एक नजारे के लिए बेताब थे। बंदरगाह में उसकी मौजूदगी सयाहत को राग़िब करेगी और मकामी मईशत को बेहतर बनाएगी। दिसंबर को स्पेन के अल्जेजिरास से रवाना होने के बाद आइकन्स ऑफ द सीज ने अपने मौजूदा मकाम तक पहुंचने के लिए अपने 9 रोजा ट्रांस अटलांटिक सफर का आगाज किया था। जहाज अपने पहले सफर के लिए हर चीज के तैयार होने को यकीनी बनाने के लिए हतमी मुआयना और तैयारियों से गुजर रहा है। 1198 फीट यानी 365 मीटर लंबे जहाज में 20 डेक हैं, जिसमें 10,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। जापान के सूबे इवाते के साहिली इलाके को मार्च 2011 में सुनामी से नुकसान पहुंचा था। सुनामी से होने वाले नुकसानात को रोकने के लिए बड़े ज्वार के पुश्ते बनाए गए थे। मियाको फिश मार्केट पर सुनामी का हमला हुआ, जिससे ज्यादातर इमारतें बह गईं। नई दोबारा तामीर शुदा मार्केट डिजिटल आलात तैयार करती हैं। उतारे गए फिश की मिकदार बेचने वालों के टैबलेट डिवाइस के बारे में जमा और शेयर की जाती है। खरीदारों ने मैरीन प्रोडक्ट कंपनी का दौरा किया और इसकी सहूलत मुतारिफ करवाई गई। खरीदारों ने इवाते के ओएस्टर, स्कैलप, अबालोन और ऑक्टोपस की समुद्री मसनूआत चखी। हर प्रोडक्ट ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे किया। इशिनोमाकी बंदरगाह को मार्च 2011 में सुनामी से नुकसान पहुंचा था। इसकी तामीर नौ 8 साल पहले हो चुकी है और इस वक्त ये वो जगह है जहां जापानी माहीगिरी की बंदरगाहों में मछलियों के उतारने की 5वीं बड़ी मिकदार होती है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में वाक़े भद्रवाह की।
कुदरती खूबसूरती से सराबोर होने की वजह से इस इलाके को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरत फिजा की वजह से यहाँ आने पर सयाह बेहद पुरसुकून महसूस करते हैं। इस इलाके में सियाहती मकामात को और फरोग मिले, इसके लिए एडवेंचर टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही यहाँ आमदोरफ्त में लोगों को सहूलियत फराहम हो, इसके लिए भी इकदाम किए गए हैं। यही वजह है कि यहाँ आने वाले सयाहों की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बर्फ से ढके हुए पहाड़, उन पर करीने से सजे देवदार के दरख्त, सूरज की पहली किरण से जगमगाती बर्फ की ये तस्वीरें लोगों को अपनी जानिब राग़िब करने का दमखम रखती हैं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के मिनी कश्मीर के नाम से जाने जाने वाले जम्मू से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर भद्रवाह की है। दूर दूर से सयाह यहाँ पर आकर इसकी खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं। बला की खूबसूरती को अपने आंचल में समेटे ये इलाका कई मायने में अहमियत का हामिल है। यहाँ कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर सयाह कुछ वक्त बिताने की ख्वाहिश लेकर आते हैं। मैं ये कहती हूँ कि जो फुटफॉल, अगर आप 2022 का फुटफॉल देखें भदरवा में टूरिस्ट का, वो सिर्फ 64,000 था, और जो 2023 का टूरिस्ट फुटफॉल है वो 5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गया। और ये जो अभी 5 दिन का वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल हुआ है, इसमें 1.5 लाख के करीब टूरिस्ट जो है वो बाहर से आए हैं। तो अपने आप में ही यहाँ पे स्नो बेस्ड एक्टिविटीज का बहुत आनंद टूरिस्ट ने लिया है, और मैं सभी को कहूंगी कि सब लोग यहाँ भदरवा में जरूर आएं, क्योंकि यहाँ पे कल्चरली भी बहुत आपको रिचनेस मिलेगी। उसके साथ साथ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो आप जय वैली की बात करें, चाहे वो आप डोडा के लाल रमन की बात करें, चाहे आप अभी जैसे गाथा लेक पास में है उसकी बात करें जहाँ पे बोटिंग होती है, तो मैं ये समझती हूँ कि ये इन इटसेल्फ एक टोटल एक कंप्लीट पैकेज है एक फैमिली के लिए। माहौल में ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा कुदरत के करीब होने का एहसास कराती है। यहाँ मुख्तलिफ सियाहती मकामात हैं जहाँ पर सयाह पहुँच सकते हैं। तारीखी चंडी माता मंदिर, सांपों का राजा कहे जाने वाले वासुकी नाग का मंदिर, 17वीं सदी में तामीर हुआ भद्रवाह किला, पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग के लिए मशहूर पादरी घास का मैदान। जानकारी के मुताबिक महाभारत काल में पांडवों की जानिब से तैयार किया गया गुप्त गंगा मंदिर। समुद्र सतह से तकरीबन 6,500 फीट की ऊंचाई पर वाक़े चिंता घाटी के अलावा कैलाश कुंड भी शामिल है। तो यहाँ की लुकिंग बहुत ही सुपर्ब है, और यहाँ का जो जम्मू टूरिज्म है वो सबसे बेस्ट है। हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ एंटरटेनमेंट हो रहा है बहुत अच्छा। तो कितने दिन का भी आपका टूर है? हम 4 डेज टूर लेके आए थे वैष्णो देवी से, देन इधर आए, और देयर विल बी वेरी एंजॉय। हम बहुत आनंद ले रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से यहाँ एक बेहतरीन पहल का आगाज किया गया है, जिसमें डोडा से जम्मू हेलीकॉप्टर खिदमत की शुरुआत की गई है। अब मुसाफिर अपनी सहूलियात के मुताबिक जम्मू से डोडा महज 2,500 रुपए अदा करके आसानी से जा सकते हैं। सड़क के रास्ते जम्मू से डोडा की दूरी तकरीबन 180 किलोमीटर है, जिसे तय करने में कई घंटों का वक्त लग जाता था, लेकिन अब हेलीकॉप्टर के जरिए घंटों का सफर कुछ ही मिनटों में तय हो रहा है। हमारी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है, इसके थ्रू एक सब्सिडाइज्ड हेली सर्विस जिसमें 2500 चार्जेस हैं डोडा से जम्मू, और सिमिलरली जम्मू से डोडा 2500। तो ये एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। यहाँ से 3, साढ़े 3, 4 घंटे लग जाते हैं लोगों को जाने में। तो ये एक हेली सर्विस जो है, अब आगे मौसम भी ख़राब होगा, बहुत सारी चीज़ें बिकॉज इट्स विंटर वेदर, तो हेली सर्विस एक ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मोड रहेगा, जिसमें एमरजेंसी में लोग हों या फिर जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं जम्मू टू डोडा टू जम्मू, उनको एक ऑल्टरनेटिव मतलब एक हेली सर्विस मिली है, जिसमें वो जल्द से जल्द घर पहुंच सकते हैं, जम्मू पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो जनता को फ़ायदा होता है वो इनफैक्ट क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छी एक सर्विस है। टूरिज्म महकमे की जानिब से डोडा में ही एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रिवर राफ्टिंग को भी फिर से शुरू किया गया है, जिसका मकसद है वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को इसका भरपूर फायदा मिल सके।
इसके लिए हुकूमत की जानिब से यहाँ वाटर स्पोर्ट्स माहिरीन की भी तकर्री की गई है ताकि किसी भी खतरे से रिवर राफ्टिंग करने वालों को दूर रखा जा सके। हिफाजत का पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। डोडा सयाहों के लिए कई मायने में अहमियत का हामिल है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने SKUAST जम्मू के कॉन्वोकेशन की तकरीब को खिताब किया और यूनिवर्सिटी के तलबा, असातिज़ा और अमला और उन तमाम रिसर्चर्स, इनोवेटर्स को मुबारकबाद पेश की जो उसे एग्रीकल्चर साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक बेहतरीन मरकज बनाने में अपना ताउन दे रहे हैं। CEO श्रीनगर स्मार्ट सिटी कमिश्नर SSC अतर आमिर खान ने श्रीनगर के पुराने शहर के इलाकों का एक दिन का दौरा किया। इन्होंने स्मार्ट सिटी और SSC के मुख्तलिफ मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। CEO ने हब्बा कदल, माला रट्टा, बोहरी कदल, जैना कदल, महाराजगंज, नालेमार, नवा बाजार वगैरह का दौरा किया। डोडा PM विश्वकर्मा के लिए तैयार 240 कारीगरों को ताउन हासिल करने और अपनी दस्तकारी को फरोग देने के लिए DC बेदारी और महारत की तरक्की के लिए कोशिशों की रहनुमाई करते हैं। आइए टैलेंट को बाख्तियार बनाएं और नौकरियां क्रिएट करें। हमारा संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा VBSY के दरमियान JMC वार्डों में बड़े जोशो खरोश और कामयाब मुहिम के साथ आवाम की बड़ी शिरकत जारी है। आम लोगों के साथ साथ कई नामवर शख्सियात ने भी अज़्म लिया। आइए अब बात करते हैं आसूस कंपनी की जानिब से बाजार में पेश किए गए आसूस जेनबुक लैपटॉप की। खास बात यह है कि ये लैपटॉप एक बार चार्ज होने के बाद 15 घंटे से अधिक बैकअप देता है और भी कई तरह की तमाम खूबियों से लैस इस लैपटॉप की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। आसूस कंपनी की जानिब से एक नया लैपटॉप बाजार में पेश किया गया है जो आसूस जेनबुक 14 OLED UX 3405 मॉडल है। कंपनी की जानिब से इसे प्रीमियम अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप बताया जा रहा है। कंपनी ने इस लैपटॉप को स्लीक डिजाइन में पेश किया है। इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ साथ बिल्ट इन इंटेल आर्क ग्राफिक्स दिया गया है। इस लैपटॉप की बैटरी 15 घंटे से ज्यादा चल सकती है। इसे ग्रे और ब्लैक कलर्स में खरीदा जा सकता है। इस लैपटॉप में 14 इंच 3K आसूस लुमिना OLED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है जो 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इस लैपटॉप में 32 GB का LPDDR5 रैम और 1 TB तक की स्टोरेज की सहूलत है। ये विंडोज 11 आउट ऑफ बॉक्स पर चलता है। ये 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स, USB 3.2 Gen 1 टाइप, 1 पोर्ट और फुल HD IR कैमरे के साथ है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए AI नॉइस कैंसिलेशन है। आखिर में बात करते हैं मार्शल आर्ट के ताइक्वांडो की। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मकबूल ताइक्वांडो की मकबूलियत जम्मू कश्मीर के नौजवानों में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नतीजतन मौजूदा वक्त में नौजवान, खास तौर से ख्वातीन की दिलचस्पी क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल की तरह ही ताइक्वांडो की और बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में मार्शल आर्ट को फरोग देने के लिए खास इकदाम उठाए जा रहे हैं। इसकी हालिया मिसाल है जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले की 2 ख्वातीन जिन्होंने इस गेम में शोहरत और कामयाबी के साथ साथ एजाज भी हासिल किया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर खेल के शोबे में किस तरह से तरक्की कर रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आए दिन जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी नए नए मकाम हासिल कर रहे हैं। हाल ही में कश्मीर के 2 खिलाड़ी शीकबा शब्बीर और मरियम वाणी ने ताइक्वांडो मार्शल आर्ट खेल मुकाबले में न सिर्फ बेहतर खेल हुनर का मुजाहिरा किया बल्कि गोल्ड और सिल्वर मेडल को अपने नाम किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया खेलो इंडिया प्रोग्राम खिलाड़ियों के लिए कितना मुफीद साबित हो रहा है, इसकी मिसाल हैं ये लड़कियां।
ये जो लड़कियां जो है इनकी पार्टिसिपेशन भी हर एक फील्ड में जरूर है, चाहे डॉक्टर का पेशा है, इंजीनियरिंग का पेशा है, टीचर का पेशा है या स्पोर्ट्स में है। जैसे 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, 2 बच्चियां जो एग्जाम्पल है, इन्होंने इस खेल में हालांकि जो लगता है कि थोड़ा डिफरेंट है बाकी खेलों से, इसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट करके एक अच्छा रिजल्ट जो है स्कूल के लिए ये जो है लाया है। और इसमें मैं बोलता हूँ कि आज चेंज है, आज पेरेंट्स भी ये समझ लेते हैं कि जरूरी है कि बच्चियां जो है इनको भी एक्सपोजर मिले, क्योंकि इनको भी अपनी जिंदगी जो है इंडिपेंडेंटली ये तो जीना है। करीने से टेबल पर सजे ये एजाज, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी इनकी कामयाबी की मिसाल पेश करती हैं। आपको बताते चलें कि ये दोनों लड़कियां कश्मीर के जिला बडगाम के परनीवा गांव की रहने वाली हैं। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के तई इनकी दीवानगी ही है कि मरियम वाणी और शीखबा शब्बीर दोनों ही लड़कियां कई सारे मेडल को अपने नाम कर चुकी हैं, जिसमें गोल्ड और सिल्वर भी शामिल हैं। ये सारे मेडल्स इन्होंने मुल्की और बैरूनी ममालिक सतह पर खेले गए मुकाबलों में अपने नाम किए हैं। पहले हमने जब स्टार्ट किया था, पहले हमने जम्मू में खेला नेशनल्स, उसके लिए हम 2 बार गए, और फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल्स खेली, जोनल लेवल्स खेली, स्टेट्स खेली। तो बहुत अच्छी है ये गेम। मतलब मैं बाकियों को भी मोटिव करना चाहती हूँ, कि बाकी लड़कियों को भी मोटिव करना चाहती हूँ कि आप इस गेम में आए और अपना 100% जिसको इंटरेस्ट है, जिसको भी इंटरेस्ट है वो आए। हमें प्रैक्टिस करवाते थे इधर, पहले किकिंग पैड्स पे प्रैक्टिस करवाते किक्स की। उसके बाद क्या हुआ कि हम स्टेट्स खेले गए पहले जम्मू में, लेकिन हमें उतना नहीं आता था कि, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया, हमने सिल्वर मेडल उधर आए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने इंटरनेशनल, कश्मीर इंटरनेशनल अपने स्कूल में किया, सल सिविल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। उसमें हमारा स्कूल होस्ट था, और क्या था, अलजवा स्पोर्ट्स एकेडमी भी उसमें ऑर्गेनाइज कर रही थी। उन्होंने भी बहुत सारा सपोर्ट किया हमें। वहाँ पे बहुत सारे बाहर के आए थे, नेपाल के भी, उनके साथ हमने फाइट किया। हमें एक्सपोजर मिला कि बाकियों के साथ बाहर कैसे खेलना है। खेल के शोबे में जिस तरह से लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी भागीदारी बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। अब लड़कियां न सिर्फ इस शोबे में आगे आ रही हैं, बल्कि इसमें कामयाबी भी हासिल कर रही हैं। वो इससे मुल्क ही नहीं, बैरूनी ममालिक में भी कश्मीर का नाम रोशन कर रही हैं। ये बदले हुए कश्मीर की तस्वीर है। हुकूमत की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज हर शोबे में कश्मीर के बच्चे अव्वल मकाम हासिल कर रहे हैं। आज कश्मीर के नौजवान अपनी पसंद के शोबे का इंतखाब खुद ही कर रहे हैं, और उसमें कामयाबी भी उन्हें हासिल हो रही है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।